तो चंद्रयान 3 के साथ इतिहास रचने के बाद इसरो आज एक बार फिर से नई उड़ान भरने वाला है आदित्य L1 मिशन के जरिए। क्या है ये आदित्य L1 मिशन और इसका मकसद क्या है और इसके मायने क्या हैं, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नेहरू तारामंडल की प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा चंद्रा जी। मैम, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि ये जो आदित्य L1 मिशन है इसका मकसद क्या है आखिर? मकसद इसका, जैसे आदित्य नाम है, सूर्य को आदित्य नाम से भी जाना जाते हैं। तो बेसिकली इस मिशन में हम सूरज को समझना चाहते हैं, सूरज के एटमॉस्फेयर को समझना चाहते हैं, सूरज में होने वाली गतिविधियों को समझना चाहते हैं, साथ ही उसका प्रभाव स्पेस वेदर पे किस तरह से रहता है, हम इसको समझना चाहते हैं। तो आदित्य L1 अगर सरल भाषा में कहें तो सूरज पे हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। ये जो आदित्य L1 में ये जो L1 पॉइंट है, क्या इसकी भी अलग कोई खासियत, कोई विशेषता है? जी बिल्कुल, L1 पॉइंट है। इस तरीके से 5 पॉइंट्स हैं जो दो खगोलीय पिंडों के बीच में होते हैं। अगर हम बात करें L1 पॉइंट, तो L1 पॉइंट जो है वो एक सेफ पॉइंट है जहां पर दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक तरह से बराबर हो जाता है ना। सूरज, इससे हम अगर थोड़ा करीब जाएंगे तो सूरज अपने गुरुत्वाकर्षण से अपनी तरफ खींच लेगा और पीछे आएंगे तो अर्थ अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लेगी। तो L1 वो एक स्थिर पॉइंट है जहां पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अगर लॉन्च किया जाता है तो वो स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, डिटेल स्टडी कर पाएगा बिना किसी अड़चन रुकावट के। जी, जो स्टडी की आप बात कर रहे हैं, क्या ये स्टडी करेगा, क्या ये सूरज के तापमान को या सूरज से जो निकलने वाली जो तरंगे हैं या एनर्जी हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी अर्थ पे जो एनर्जी आती है वो सारी सौर ऊर्जा ही होती है, तो ये एग्जैक्टली स्टडी क्या करने वाला? जी, ये सौर ऊर्जा, जैसे आपने बताया कि सोलर एनर्जी के अलावा सूरज में होने वाली गतिविधियों को, कोरोनल मास इजेक्शन, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर जैसी स्टडीज को भी करेगा। साथ ही साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सन की एक अपनी साइकिल है, वो मैक्सिमा रिलीज करता है जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, बिकॉज अर्थ के पास एक प्रोटेक्टेड शील्ड है, तो वो तरंगे हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए वो खतरनाक हो सकती है। और साथ ही साथ स्पेस वेदर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब का डिटेल एनालिसिस करें। बताया जा रहा है कि कई सालों तक ये मिशन जो है वो चलने वाला है, तकरीबन 125 दिन लगेंगे L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस रॉकेट को। लेकिन जो सालों तक स्टडी होगी उसके क्या खास मायने होंगे हमारे देश के स्पेस सेक्टर के लिए? डेफिनेटली हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी सन के ऊपर। सन हमारा सबसे करीबी और सबसे बिगेस्ट स्टार है, तो अगर हम सन पे अपनी पकड़ बनाएंगे, मतलब सन को समझेंगे, तो हमें बाकी तारों की समझने में बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ सन से आने वाले फ्लेयर्स किस तरह से हानिकारक हो सकते हैं और इनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, बिकॉज हम पूरी तरह से बचने का वो तो नहीं कर सकते, पर एक वार्निंग के तौर पर कि किस तरीके से हम एक मेजर्स लें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, अपने हमारे क्राफ्ट को किस तरह से बचा सकते हैं जो ऑलरेडी आउटर स्पेस में है। इन सब जैसी चीज़ों को समझने में हमें बहुत आसानी मिली। आखिरी सवाल है कि क्या नेहरू तारामंडल की तरफ से क्या खास तैयारियां की गई हैं? 11:50 पे, यानी अब से कुछ देर के बाद जो लॉन्चिंग है वो उसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, तो आप लोगों की तरफ से किस तरीके से खास तैयारी? जी बिल्कुल, हम लोग 2 दिन जो है वर्कशॉप, हमने कल भी वर्कशॉप करी है स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ, ताकि हम इन मिशंस को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से उनको समझा सकें कि क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव हैं। आज क्योंकि काफ़ी खास दिन है, तो आज स्क्रीनिंग के माध्यम से, जिस तरह से चंद्रयान की स्क्रीनिंग हमने यहाँ पर देखी थी, उसी तरह से आप आदित्य L1 की लॉन्च को यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे और देखेंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 के लिए जो है वो कुछ ज़रूरी जो इंतज़ाम किए गए थे, स्क्रीनिंग वगैरह की गई थी, उसी तरीके की कुछ तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर आदित्य L1 मिशन के लॉन्च में भी की गई है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।